जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम लोग महाद्वीपों और कुछ प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करी जाए तो स्थल भाग से महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। स्थल भाग को कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ, एक ज़ीलैंडिया है ना, इसको विश्व का 8वां महाद्वीप घोषित किया है वैज्ञानिकों ने। ऐसा मत है कि 94% भाग इसका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, ज़ीलैंडिया। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हिब्रू भाषा के आसू शब्द से एशिया की उत्पत्ति हुई है। हिब्रू भाषा के आसू शब्द से एशिया की उत्पत्ति हुई है। एशिया का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो उदित सूर्य होता है। एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि, क्या है? आद्य, ये आद्य लिख के है, आद्य भूमि की उपमा दी गई है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 44579000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इस हिसाब से विश्व के लगभग 29.8% भाग पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इस पर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। जो 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त हैं, विषुवत, कर्क और आर्कटिक, वो इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। अगर इसकी एशिया महाद्वीप की हम लोग स्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में, एशिया महाद्वीप के उत्तर में हमारा आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर है। पूर्व में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रशांत महासागर है। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है ना, पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है और यूराल पर्वत। ठीक है, यहाँ पे घुराल लिख के है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। यूराल है, क्या है? यूराल, यूराल पर्वत है। अच्छा, यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप की सीमा को निर्धारित करता है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करेगा? लाल सागर एवं स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से पृथक करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करेगा? तो बेरिंग जल संधि अलग करेगी। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। चीन और भारत तो यहीं पर है। तो विश्व की 59% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। प्राचीन युग के स्थलखंड गोंडवाना लैंड, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, अंगारा लैंड, रूस और चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप भी प्रमुख प्रायद्वीप है। 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर बात करें तो कौन है? अरब प्रायद्वीप है। एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार पाया जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर। मध्य एशिया में स्थित जो तिब्बत का पठार है 25 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया महाद्वीप में सिंगापुर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। कौन है? सिंगापुर। एशिया महाद्वीप का अगर सबसे घना बसा हुआ द्वीप की बात करें तो कौन है? जावा है। यहाँ कुछ स्थल अवरुद्ध देश भी हैं, जैसे नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस, आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सब क्या है? स्थल अवरुद्ध देश हैं। एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं? तो कजाकिस्तान और मंगोलिया, ये सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस है। एशिया महाद्वीप में ही डेड सी है, यानी मृत सागर, उसकी औसत गहराई 120 मीटर है और ये विश्व की सबसे नीची झील है। सबसे गहरा सागरी गर्त अगर बात करें तो मेरियाना गर्त है, 11,033 मीटर। ये एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। जो रूस का एशियाई भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइबेरिया कहेंगे, और साइबेरिया में ही बैकाल झील स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। एशिया में जो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील, 1642 मीटर इसकी गहराई है। कैस्पियन सागर जो एशिया में स्थित है 3,71,000 किलोमीटर, विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक सागर झील है, विश्व की सबसे बड़ी। अच्छा, यहाँ पे लद्दाख और तिब्बत में जो पैगांग झील है 4350 मीटर की ऊंचाई पर, वो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। वर्षा की बात कर लेते हैं तो 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा से प्राप्त होती है। जो मासिनराम है अपने मेघालय में, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, 1148 सेंटीमीटर। अदन जो यमन में है, एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल है अदन।
यमन। ठीक है। एशिया महाद्वीप के जो चीन का किंगहाई प्रांत से तिब्बत के लहासा तक जाने वाली जो रेलवे लाइन है 5072 मीटर, ये विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। चीन के किंगहाई से तिब्बत के लहासा तक। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देख लेते हैं तो कौन कौन सी हैं। मेकांग, इरावदी, साल्वीन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ये सारी नदियाँ क्या हैं जो हिंद महासागर में गिरती हैं। सरदरिया, अमू दरिया, ये सब कहाँ, अरल सागर में। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ येनिसिलीना और ओबे। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाले विश्व के 2 देश कौन से हैं। चीन और जापान। भारत अपना विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिक्यांग, वांगहो और यांग टिसिक्यांग। एशिया की नदियों के मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है। एशिया के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश कौन कौन से हैं। तुर्की, इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस और लेबनान। विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू, गेहूं, चावल और चाय का उत्पादन कौन करता है। चीन करता है। थाईलैंड क्या करता है। विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करता है। थाईलैंड, मलेशिया एवं इंडोनेशिया एशिया के सबसे बड़े रबर उत्पादक और निर्यातक देश है। रबर उत्पादक और निर्यातक देश है। बांग्लादेश से विश्व के लगभग 50% जूट एवं जूट के सामान की आपूर्ति होती है। सबसे ज़्यादा गन्ने की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उगता है। एशिया में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ है। भारत में है। शहतूत से प्राप्त जो कच्चा रेशम है उसके उत्पादन में जापान का पहला स्थान है। किसका। जापान का। सकल टन भार में पूर्णता के आधार पर चीन विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। जापान का जो नागासाकी नगर है वो कहाँ पर स्थित है। क्यूशू द्वीप पर है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाने वाला जो साइबेरियन रेल मार्ग है 9432 किलोमीटर, वो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। जापान की जो शिकान रेल सुरंग है 53.85 किलोमीटर, वो एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है। गोरखपुर भारत विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला प्लेटफॉर्म गोरखपुर से भी बड़ा अब हुगली में बनाया जा रहा है। चीन एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश है। इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मरखोयांस्क जो एशिया का सबसे ठंडा स्थान है -69 डिग्री सेल्सियस। तिरात जवी ये इज़राइल में है। ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है 54 डिग्री सेल्सियस। बेरिंग जल संधि अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। अलास्का और कमचटका है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। आर्कटिक और प्रशांत को ये जोड़ती है बेरिंग जल संधि, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। म्यांमार किस लिए फेमस है। अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये क्या है 3 देश हैं तो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। सिंचाई के लिए नहरों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है। पाकिस्तान में है। रूस एवं तुर्की एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। रूस एवं तुर्की ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। भूटान को लैंड ऑफ थंबरबोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। चीन को विश्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। लेबनान को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों की आज की इस वीडियो में एशिया महाद्वीप के बारे में बात होगी। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।